मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई सीरीज का मैं शुरुआत कर रहा हूं। अक्सर मुझसे मिलने वाले लोग बोलते हैं मुझे आयुर्वेद की ज्यादा जानकारी नहीं है। अब हमारे देश में रहने वाला व्यक्ति ऐसा बोले, लोग हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं या खाने पीने की जो भी चीजें हैं सब आयुर्वेद से रिलेटेड है। परमात्मा ने कोई भी वस्तु ऐसी नहीं बनाई जिसमें कुछ न कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी ना हो या वो वस्तु आयुर्वेद से जुड़ी हुई ना हो। तो आयुर्वेद की औषधियों की जानकारी के लिए सबसे जरूरी है कि हम उन पदार्थों के बारे में जानें जो आयुर्वेद में प्रयोग किए जाते हैं। In this video, I will discuss about the property of herbs and other material used in Ayurveda. तो इसमें किसी भी पदार्थ या किसी भी हर्ब्स के बारे में कुछ चीजें जानना हमें बहुत जरूरी होती है। आयुर्वेद के विद्यार्थी तो जानते हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो जानते हैं कि किसी जड़ी बूटी या किसी द्रव्य के बारे में उनके कौन कौन से गुण हमें जानना चाहिए। तो इसमें जैसे रस है, गुण, विपाक, वीर्य और प्रभाव। तो जब हम किसी पुस्तक में किसी जड़ी बूटी का वर्णन पढ़ने लगते हैं तो उसमें लिखा रहता है रस, मधुर, या गुण में स्निग्ध, लघु। ये किसी की समझ में नहीं आता है। तो ये जो हमारी आयुर्वेद परिचय माला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे और हमारे अगले वीडियो में हम एक एक जड़ी बूटी या एक एक औषधियों का जिक्र करते रहेंगे जिससे जन सामान्य को आयुर्वेद की औषधियों के बारे में जानकारी हो सके। तो रस क्या है? रस मतलब सामान्य जो प्रचलन में है, रस मतलब जूस, लिक्विड। गन्ने को मशीन में डाला और उससे जो निकला वो रस या गन्ने का जूस। ऐसा नहीं, रस मतलब आयुर्वेद में जो शब्द प्रयोग किया गया है रस का किसी पदार्थ के बारे में या किसी जड़ी बूटी के बारे में, रस का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट आप जानते हैं जैसा 6 प्रकार का होता है, मीठा, खट्टा, नमकीन, तिक्त, कड़वा और कसैला। तो ये 6 प्रकार के टेस्ट पाए जाते हैं किसी पदार्थ में। जैसे मिर्च है, तीखी है यानी तिक्त है, गुड़ है वो मीठा है, आंवला है कसैला है, करेला है कड़वा है। तो ऐसे हर पदार्थ का अपना एक टेस्ट होता है, उसको हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? रस। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमको जानना रहता है? गुण। कहीं लघु है, कहीं स्निग्ध है, कहीं
भारी है। तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी किसी पदार्थ की हम कैसे जानते हैं? जो दिखाई देता है, हम छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? गुण। जैसे कहीं गुरु लिखा है तो वो बहुत भारी होगा, अपारा भारी होता है, या कोई भी मेटल लेते हैं वो भारी होता है। ऐसे ही काष्ठ औषधियों में भी कुछ भारी होता है तो वो गुरु है। कुछ औषधियां हल्की होती हैं, उनको हम लघु बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब चिकना। कोई चीज या कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि छूने में चिकनी लगती है, कोई जड़ी बूटी छूने में रूखी लगती है, रुक्ष। तो ये क्या है उसका गुण। गुण माने फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरी चीज हम जानते हैं विपाक। तो विपाक क्या है? कन्वर्जन ऑफ टेस्ट आफ्टर डाइजेशन। पचने के बाद में उसका कैसा टेस्ट महसूस होता है। खाते समय जो टेस्ट रहा वो तो रस में हमने देख लिया। अब विपाक में खाने के बाद, वो पचने के बाद में कैसा टेस्ट आता है, मुझे कैसा फील होता है, उसको हम कहाँ चर्चा करते हैं? विपाक में। चौथी चीज हो गई वीर्य। अब इसमें हम वीर्य कैसा वो करते हैं कि ये है पोटेंसी इसको खाने के बाद में गर्मी पैदा होगी या इसको खाने के बाद में ठंडक लगेगी। तो इसकी हम चर्चा कहाँ करते हैं? वीर्य में। उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, ऐसे। और एक पांचवी प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं या जानना चाहिए, उसका मतलब है प्रभाव। ये प्रभाव क्या है? स्पेशल इफेक्ट ऑफ द हर्ब्स। कोई भी जड़ी बूटी है उसका स्पेशल असर क्या है, स्पेशल इफेक्ट क्या है। जैसे ब्राह्मी है तो ब्राह्मी का स्पेशल इफेक्ट क्या है? वो मेध्य है, बुद्धिवर्धक है। तो इन पांचों प्रॉपर्टीज को जाने बगैर हम आयुर्वेद के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जान सकते। ये बेसिक है, यहीं से हमारी शुरुआत हो रही है। मैं फार्मेसी के बारे में बात कर रहा हूँ, आयुर्वेदिक फार्मेसी। अगर हम कोई दवा बनाना चाहते हैं, एक चूर्ण बनाना है, चूर्ण में क्या क्या मिलाना है, तो उसमें जो पदार्थ मिला रहे हैं उसके गुणों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब इनके गुण का, इनके प्रभाव और इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो इसका टेस्ट, इन सब के बारे में जान लें। फिर आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त। तो ये कोई भी पदार्थ, उसका रस कैसा है, उसका गुण कैसा है, वीर्य कैसा है, विपाक कैसा है, प्रभाव कैसा है, इसका असर पड़ता है कि कौन सी चीज खाने पर वात बढ़ेगा, कौन सी चीज खाने पर कफ बढ़ेगा, कौन सी चीज खाने पर पित्त बढ़ेगा, कौन सी चीज खाने पर वायु बढ़ेगी। ये तीनों चीजें, कफ, पित्त और वायु, ये कौन से पदार्थ को खाने से कौन सी चीज बढ़ेगी और कौन सी औषधि खाने से इन तीनों में से किसका शमन होगा। कुछ औषधियां जो तीनों का शमन करती है। तो मनुष्य रोगी कैसा है कि ये कफ, वात, पित्त असंतुलित है, जितनी मात्रा में होना चाहिए नहीं है, इसलिए मरीज है। तो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार के पदार्थ से किस प्रकार के
दोषों में लाभ मिलता है, वो दोष कुपित होता है, यह समझ नहीं। आशा है इतनी जानकारी आज के लिए काफी है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे की जानकारी लेके हाजिर होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी व्यक्ति आयुर्वेद की बेसिक जानकारी चाहते हो, ये परिचय माला यानी आयुर्वेद परिचय माला देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।